दुनिया भर के बहुत से दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी यूएसएड के तहत ज़्यादातर इंसानी इमदाद के प्रोग्राम्स या तो मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं या अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे हैं। foreignassistance.gov के मुताबिक माली साल 2024 के लिए पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $20 करोड़ मौसूल हुए, जिनमें से बहुत से मंसूबे जारी थे या अभी शुरू हुए थे और रवां साल मुख्तलिफ मराहिल में फंड्स मिलने की तवक्को थी। तो आइए कुछ मुतासिर होने वाले मंसूबों पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान में टीबी पर काबू पाने के लिए यूएसएड के मुतादिद प्रोजेक्ट्स जारी थे। याद रहे, दुनिया में टीबी के सबसे ज्यादा केसेस की फहरिस्त में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, जहां साल में तकरीबन 6 लाख लोग इससे मुतासिर होते हैं। तकरीबन $86 मिलियन की मालियत के मंसूबे के तहत यूएसएड पाकिस्तान की कौमी और सूबाई हुकूमतों को टीबी पर काबू पाने, तशखीस और इलाज तक रसाई बढ़ाने में मदद फराहम कर रहा था। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप पाकिस्तान के मुताबिक यूएसएड के खात्मे से 27 अजला में जारी मंसूबे मुतासिर हुए हैं। अगरचे मामूल के इक़दामात को ग्लोबल फंड्स की हिमायत हासिल है, लेकिन टीबी के फैलाव को रोकने की अहम सरगर्मियां जैसे फौरी टेस्ट, टीबी के फैलाव से मुतालिक तफ्तीश और दवा की इफादियत जांचने जैसी सहूलियात रुक गई हैं। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के मुताबिक यूएसएड की वजह से पाकिस्तान में तकरीबन 29,698 जिंदगियां बचाई गईं और 83,413 वैक्सीन फराहम की गईं। सिंध की वजीर सेहत ने हमें बताया कि अमेरिका की जानिब से फंड्स मुअत्तल होने के बाद टीबी और HIV के लिए इजाफी फंडिंग की जरूरत होगी और इस प्रोग्राम को जारी रखने के लिए हमें अपने फंड्स का इस्तेमाल करना होगा, जिससे महकमा सेहत पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। इनके मुताबिक सेहत की सहूलियात फराहम करने वाले काफी वर्कर्स को हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत के जरिए बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। इसके बावजूद देहातों में टीबी की बरवक्त स्क्रीनिंग और तशखीस की सहूलियात फराहम करने वाले हेल्थ वर्कर्स को जनवरी में ट्रंप के ऐलान के फौरन बाद फारिग कर दिया गया था। एक कम्युनिटी वर्कर ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर हमें बताया कि लोगों में टीबी के बारे में मनफी राय को तब्दील करने के अलावा इनकी एक अहम जिम्मेदारी टीबी के मरीजों को और इनके अहले खाना को दूर दराज के इलाकों के क्लिनिक्स तक पहुंचाना थी, एक ऐसी सर्विस जो अब रुक गई है। यूएसएड की बंदिश ने इनके और इनके टीम की तकरीबन 300 अरकान के लिए रोजगार से मुतल्लिक बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। एक और अहम प्रोग्राम बिल्डिंग हेल्दी फैमिलीज था, जिसका मकसद केपी और सिंध में खवातीन और बच्चों की सेहत से मुतालिक सहूलियात तक रसाई को बढ़ाना था। इसका मकसद खानदानी मनसूबाबंदी के बारे में आगाही और ज़िच्चा और बच्चा की बीमारी और अमवात को कम करना था। इसमें ग़िज़ाई किल्लत से निमटने के लिए भी काम किया जा रहा था, खास तौर पर उन इलाकों में जो सैलाब से मुतासिर थे। एक कम्युनिटी वर्कर के मुताबिक ये प्रोग्राम ऐसे दूर दराज इलाकों में पहुँच रहा था जहाँ लेडी हेल्थ वर्कर्स की रसाई तक नहीं थी, लेकिन ये सब कुछ अचानक रुक गया। इनके साथ इनके 300 से ज्यादा टीम मेंबर्स को भी ट्रंप के ऐलान के फौरी बाद बरतरफ कर दिया गया। इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि इस सब के क्या नताइज होंगे, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान में अमरीकी हुकूमत के इस फैसले से 1.7 मिलियन अफराद मुतासिर होंगे, जिनमें से 1.2 मिलियन अफगान पनाह गज़ीन भी शामिल हैं, जो जिंदगी बचाने वाली जिनसी और तौलीदी सेहत की खिदमात से कट जाएंगे, जबकि 60 से ज्यादा सेहत के मराकज़ भी बंद हो जाएंगे। इसके अलावा यूएसएड के तहत अमन के क़याम और इंतखाबी और कानून साजी के अमल को मजबूत बनाने के लिए मुतादिद प्रोग्राम्स भी जारी थे, जिसके तहत मुख्तलिफ NGOs खवातीन और बच्चों के हकूक के लिए काम कर रही थीं। एक ऐसी ही मुतासिर होने वाली तंजीम बैठक है। बैठक की बानी आयशा अमीन ने हमें बताया कि इनके काम का बुनियादी मकसद सैलाब से मुतासरा इलाकों में खवातीन के लिए एक्शन प्लान तैयार करना था। इनका एक और अहम प्रोजेक्ट खवातीन को सियासी फैसला साजी के किरदारों में लाने के लिए था। आयशा का कहना था कि ये मंसूबा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। आयशा अमीन ने निशानदेही की कि अगरचे अमरीकी फंडिंग के काम करने के तरीक़ेकार के बारे में मसाइल थे, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कटौती के बहुत मुनफी नताइज होंगे।